कहल बाकी मैंने जब चुनाव लड़े के बाद तो रुपया होखे के चाहिए, ताकतवर होखे के चाहिए, तो का मैंने कौन ऐसा मैंने रहुआ भूड़ फोड़ देनी जे बिना ना रहुआ भी बोल रहा न धन रहा तबो रहुआ मैंने हाथाना बहुमत से मैंने जीत गई। लोगों ने बहुत उल्लास उड़ाया, हंसी मजाक उड़ाया कि बाहर था, 3 साल से बाहर था, अच्छा से क्या करेगा, भगेड़ू है, पटना भाग जाएगा, इसके पास क्या है, गुंडा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैंने सिर्फ फोकस किया था मुझे बिहियाँ के लिए आज वापस आना है और यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सीट पर आना पड़ेगा और सत्ता में आना पड़ेगा। उसकी लड़ाई लड़ी और परिवार के बीच पूर्ण बहुमत कहिए अच्छे तक बहुमत वोटों से जिससे मैं हारा था। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के बानी जा अपना नजदीकी बाजार बिहिया बाजार में बता दी कि एगो पंक्ति याद आवता हमनी के, बार बार उ जेहन में कहीं ना कहीं याद ताजा हो जाला। आ जब सचिन कुमार गुप्ता जी के देखे नहीं तो और ताजा हो जाला। एगो पंक्ति रहे हरिवंश राय बच्चन के कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़ के गिरना, गिर के चढ़ना नहीं अखड़ता है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबुकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं यूं ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में कि मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। ईर्ष्या द्वेष को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के दियारा क्षेत्र के तमाम राजनीति करे वालों लखती प्रेरणा स्रोत हमनी के संगे बानी आज सचिन कुमार गुप्ता जी उर्फ सचू जी। कुछ अपना बारे में रुआ बताएं। अब कहा के मतलब सब कुछ बोलिए देनी, हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रयास मेरा बहुत था है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं बिहियाँ के लिए नहीं, आपके बिहियाँ स्टेशन पे दियर से भी लोग आते हैं, शाहपुर से लोग आते हैं, सबके लिए मैं खड़ा हूँ। कभी कोई समस्या हो दियर से लोग आते हैं। अभी रैन बसेरा हमने बनवाया है, रात को गाड़ी लेट हो जा रही है, फ़ोन नहीं लग रहा, आप यहाँ आराम कर सकते, रह सकते, खाना और पीना फ्री है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो मुझे फ़ोन करें, जहाँ तक होगी मैं उनको पहुँचाने का व्यवस्था करूँगा। तो सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, बस एक हमारा क्षेत्र बनाया गया जहाँ मैं हूँ, लेकिन मैं सबके लिए हूँ। और जहाँ तक बात है, प्रयास बहुत किया और ऊपर वाले ने देखा। कुछ अपना बारे में मैंने बताई कि राजनीति मैंने कब से शुरू कैनी, कहाँ तक कर में कठिनाई परेशानी आई, एजा तक रहुआ पहुँचे। 2006 में हमको जदयू का बनाया गया था युवा अध्यक्ष बिहियाँ, प्रखंड अध्यक्ष। तो उस समय बनने के बाद बात का विशेष ना बनी, बहुत बढ़िया गाइडलाइन ना रहे, भटकने के बाद बहुत सारा मामला बना। 2011 में अपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, फाउंडर में बन कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद लगातार जो है स्ट्रगल चला और 15 में मैंने विधानसभा लड़ा था, जिसमें मैं 4थे नंबर पर आया था, अच्छे वोट आए थे बाकी लोगों से। उसके बाद 17 का मैं चुनाव हार गया वार्ड का, मात्र 14 या 15 वोट से मैं जिन लोग जो भाई साहब हमारे सेकंड नंबर पे उनसे मैं हारा था, तकरीबन 16-17 वोट का अंतर होगा, हार गया था। वार्ड हार गया। वार्ड हारने के बाद जो स्थिति बनी कि मेरे साथ बहुत सारा समस्या था, रोजी रोटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, उसके लिए मुझे पटना जाना पड़ा। पत्रकार बन के मैंने पैसे कमाए, जो भी अपनी पेट अर्जित के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि बिहियाँ के लिए लोगों ने नेता चुन लिया है और बिहियाँ मैंने उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब मैं वापस आया, चुनाव के पहले कुछ माहौल बना, थाना का स्थानांतरण होने लगा, लोग कहने लगे यहाँ पहले वाले हाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। तब मुझे लगा शायद मुझे प्रयास करना चाहिए, बिहियाँ को छोड़ के जाना ये गैर जानदा हरकत था मेरा, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए थी जिसमें भागा था। फिर मैंने पूरी तरीके से दोबारा तैयारी की। लोगों ने बहुत उल्लास उड़ाया, हंसी मजाक उड़ाया कि बाहर था, 3 साल से बाहर था, अच्छा से क्या करेगा, भगेड़ू है, पटना भाग जाएगा, इसके पास क्या है, गुंडा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैंने सिर्फ फोकस किया था मुझे बिहियाँ के लिए आज वापस आना है और यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सीट पर आना पड़ेगा और सत्ता में आना पड़ेगा। उसकी लड़ाई लड़ी और परिवार के बीच पूर्ण बहुमत कहिए अच्छे तक बहुमत वोटों से, जिससे मैं हारा था 20 वोटों से, उस व्यक्ति से 775 वोट से मैं आगे मैंने जीत दर्ज करा।
बिहिया के। जैसे कि चुनाव जौन बा कि बहुत सारा धन के बल के जरूरत पड़ेला हमें, बहुत सारा लोग मैंने कहल बा कि मैंने जो अगर चुनाव लड़े के बा तो रुपया होखे के चाहिए, ताकतवर होखे के चाहिए, तो का मैंने कौन ऐसा मैंने रहुआ भुड़ौ फोड़ देनी जे बिना ना रहुआ भी बॉल रहला ना धन रहला तबो रहुआ मैंने हाथाना बहुमत से मैंने जीत गई नहीं। देखिए मामला ये बाकी पहलका इलेक्शन की जो इलेक्शन है इलेक्टेड है या डायरेक्ट जनता को चुनना था हमारे चेयरमैन साहब को। पहले वाली बात नहीं थी। पहले वाली में क्या था कि एक अच्छा वार्ड का ईमानदार वार्ड का जीत के भी आता था तो चेयरमैन नहीं बन सकता था क्योंकि उसको इलेक्टेड सिलेक्टेड करना था और वो लोगों के द्वारा पैसे जीतते थे। इस बार जनता को डायरेक्ट मौका मिला कि वो अपने जिसको दिल में बसा है, जिसको वो मानते हैं, उसको डायरेक्ट इस गद्दी पे लाने का उनको मौका मिला। और मेरा क्या था कि मैंने अब जो वर्षों से काम किया उसके कहिए कि उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। स्ट्रेटेजी ये था मेरा कि मैं न दूंगा न लूंगा, न पैसे दूंगा न लूंगा, ठीक है। मैंने मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई कि जनता से नेताओं ने क्या क्या धोखा किया, वादे बहुत सारे किए, मैंने कोई वादा नहीं किया। मेरे आप किसी मैनिफेस्टो में देखेंगे कि मैंने कहा था मैं जीत के करूँ, कुछ भी नहीं बोला मैंने क्लीन बातें की मैंने और नीट की बातें हुई और मेरे कॉन्सेप्ट पता है और ईमानदारी की जो पाठशाला सबने पढ़ी थी उस ईमानदारी से मैं लोगों की बात की मदद रखी। और पहली बात, दूसरी बात, मैंने किसी भी ऐसे विशेष अपने कैंडिडेट के बारे में कोई भी तरह की क्रिटिसिज्म नहीं किया। सिर्फ लोगों को ये बोला कि आप मेरे बारे में सोचिए, मुझे देखिए, मैं आपके लिए करूँगा। किसने क्या क्या कुछ नहीं किया, बस लोग परेशान थे 15-20 सालों से, उनको नई शुरुआत चाहिए थी, एक नई दिशा चाहिए थी, एक नया बिहिया चाहिए था। उसके लिए उनको एक नया नेता चुनना था। लोग कंफ्यूज थे, परेशान थे। दिखने में हर नेता अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, स्मार्ट लगता है शक्ल से। आज हमनी के जहाँ खड़ा बनी जाए देखल जाए पूरा फुलौना उलौना लागल बा, पूरा टेंट लागल बा, कोनो विशेष कार्यक्रम रहला। कार्यक्रम में कि आज जो है 18 तारीख को शुभ दिन था और मुझे अभी तक मैंने पद ग्रहण नहीं किया था, पिछली शपथ किया था, अपने उस जगह पे मैं आ नहीं था जहाँ मुझे आना था। इसी पे बैठने के लिए मुझे मेरे लिए शुभ दिन था और कहा था मैं हिंदू के हिसाब से शुभ के दिन कुछ न कुछ पूजा और पाठ। तो मुझे तो सभी धर्मों ने मुझे वोट दिया। तो आज मेरे साथ यहाँ के पास्टर साहब थे, क्रिश्चियन में हमारे भगवान साहब थे और पंडित, तीनों चारों धर्म ने मिलकर मेरे लिए प्रे किया, पूजा किया कि 5 साल जिस वादे के साथ मैं बिहिया के लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ उस वादा को पूरा करूँ और बिहिया की जनता को दुख और सुख में साथ दूँ। और मैं पुराने किसी भी तरह के ऐसे किसी भी मामले में या कोई भ्रष्टाचार ना, उसके लिए मुझे वचनबद्ध करने के लिए जो लोगों ने वचन भेजा था उस वचन के साथ उनकी दुआ के साथ मैं आज। आखिरी सवाल रहुआ से हमार भाई कि बहुत सारा नेता लोग आवेला तो भाषणबाजी ज्यादा होला, काम धरातल पर कम होला। तो का रहुआ तरफ से कि जो 5 साल आवे वाला बा भाषणबाजी होई कि धरातल पर काम भी होई? ये तो आप कैमरा लगाए के पड़ेगा पीछे भाषण तब कैसे हम बता दी, फिर भाषणबाजी होगी। कैमरा लगाए के पड़ेगा, देखे पड़े क्या कर माने देखे से तो हमनी के आए दिन लोगों के सोशल मीडिया पर देखते नहीं जा और जीत के श्रेय भी और काम ही बा और काम ही होगा, काम ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। भैया इस नगर पंचायत ना घुसखोरी होगी, ना यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, काम और काम सिर्फ काम होगा। और हमारी काम में जो हमारे 5 हजार में आप देखिएगा करके नाला कैसे बंदा रोड समय आएगा, देखेंगे, वीडियो है, आप भी यही हम भी यही है। एक बार दोबारा फिर पकड़ने आइएगा हमको, 10 दिन बाद आइएगा। काजी नेताजी क्या होता है, मीडिया वाले क्या सोचना क्या है, जब मर्जी तब पकड़ लीजिएगा हमको। अरे पकड़ेगा का बाबू, तो जनता अगर जनता जनार्दन होले तो आज खाती इतना ही। आज हमनी के संगे बिहिया के हस्ती सचिन कुमार गुप्ता और सच्चू जी, तो आज खाती इतना ही। हम ब्रजेश राय बिहिया के सेवक, बिहिया के सेवक मानी, बिहिया का बेटा, बिहिया का भाई। हस्ती कैसे, हस्ती तो ऊपर है, बिल्कुल हस्ती नहीं बा, लेकिन पूरा बिहिया के मान सम्मान अब रहुआ हस्ती से हम बता दीजिए। आज खाती तरह ही हम ब्रजेश राय देखत रहे दियारा भोजपुरी। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ब्रजेश बाबू को, चलिए भोजन करेगा।